गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। तो चर्चा के पूरे सुना, इसका रहस्य जाना, इसका अर्थ समझें कि चर्चा में क्या अर्थ है, क्या समझ में आता है। एक साधु रहते थे गांव के बाहर, बहुत दूर, जैसे होता है ना जंगल उंगल, उसी के साइड जंगल के बगल में एक साधु रहते थे। वो साधु एकदम बुजुर्ग थे, वो साधु एकदम पुरानिया थे। तो साधु ने क्या किया, एक नौजवान लड़का के अपने पास रख लिए, ये सोच के कि लड़का एक रहेगा मेरे पास, तो चलो जो मेरा काम है, जैसे खाना पीना बनाना है, साफ सफाई करना है, बर्तन धोना है, ये सब काम के लिए एक लड़का नौजवान रख लिए। वो रहेगा तो मेरा काम कर देगा, और उसके बदले में जो लोग ले आके हमके दान दक्षिणा लोग देंगे साधु महात्मा समझ के, तो उसमें से वो भी खा लेगा, हम भी खा लेंगे। तो एक नौजवान लड़का आया था कमाने के, यानी नौकरी के तलाश में। उसको नौकरी तो मिली नहीं। जाते जाते वो जंगल के किनारे बैठ गया, तो देख रहा है एक मड़ई है, तो उसको प्यास लगी थी, उस मड़ई में चला गया कि चलो देखते हैं कोई होगा, जरूर पानी मिल जाएगा पीने के। वो गया तो वो साधु वहां मिले, उससे बोला कि हे महात्मा, हमें बहुत प्यास लगी, क्या पानी मिल सकता है? साधु ने बोला, हाँ बच्चा, मटके में पानी है, निकाल के पी लो। उसने पिया, फिर पी के वहीं बैठ गया। तो साधु ने बोला कि बेटा क्या परेशानी है, परेशान ज्यादा लग रहे हो? बोला कि हाँ महात्मा जी, साधु जी, कि देखिए ना, हम गांव से आए नौकरी के तलाश में, और नौकरी मिली नहीं रही है, तो भटकते भटकते मुझे प्यास लग गया, तो मैं आपके इधर झोपड़ी देख के चला आया। तो साधु ने बोले, बच्चा देखो, काम तो मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नौजवान लड़के की जरूरत ही है, और मैं काम दे सकता हूँ। जैसे हुआ कि झाड़ू उड़ू लगा दे, फुलवारी उलवारी थोड़ा साफ सफाई कर दे, और महादेव के छोटी सी पूजा मंदिर बना रखा हूँ, उसमें मैं भी पूजा करता हूँ, तुम भी कर लेना, और हमारा सेवा टहल कर देना, खाना पीना भोजन बना देना, आपने भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा। अरे जो भक्त लोग ले आके देंगे अपना, उसी में से खा लेंगे हम लोग, मगर पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो नौजवान लड़का सोचा कि भाई इससे अच्छा कि मैं भटकूं, अब मुझे काम न पता 10 दिन में मिलेगा कि 2 महीना मिलेगा, 1 महीना मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं। तो काम मिले ना मिले, लेकिन पेट जो है ये खैले बिना नहीं मानेगा, इसको तो खाना चाहिए, और पानी चाहिए, जल चाहिए पीने के, तो मैं रहने का ठिकाना चाहिए, और यहाँ पैसा मिले ना मिले, लेकिन ये तीनों चीज यहाँ है। पीने के पानी जल मिल जाएगा, खाने के भोजन मिल जाएगा, और रहने के ठिकाना मिलेगा रात गुजारने का। तो वो नौजवान लड़का सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चलो मैं यही काम कर लेता हूँ। अब वहां वो लगा काम करने। तो वो जो साधु थे वो बहुत अगमजानी थे, वो अगला पिछला सारा भविष्य उनको पता होता था, क्या होने वाला है, किस मानुष के शरीर में, इंसान के क्या उसके ऊपर दुर्घटना होने वाला है, किसकी कब मृत्यु होने वाला है, वो साधु सब कुछ जानते थे। तो जब भी वो बैठते थे अपने आसन पर, जैसे पूजा करने महादेव के, तो जब भी वो आंख बंद करते थे, तो वो जिसके भी इंसान के बारे में सोचते थे, उसके बारे में वो सब कुछ जान जाते थे। इंसान कब मरेगा, कितनी जीवन है इसका, क्या दुर्घटना होने वाला है। तो बहुत से लोग ये चीज दिखाने आते थे, तो जो आते थे पैसा कौड़ी देते थे, चढ़ावा लाते थे, वो अपना उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। तो एक दिन जब वो बैठे पूजा पर, तो ये जो लड़का था, तो इसके बारे में सोचे कि आज इसके बारे में मैं देखता हूँ, जो उस लड़के को अपने पास रखे थे काम पर, तो उसके बारे में सोचे आज इसके बारे में देखता हूँ कि आज क्या मैं देख सकता हूँ, उसके बारे में, इसका भविष्य में क्या लिखा है। जब वो देखने लगे, तो जब नजर बंद किए, तो क्या देख रहे हैं कि इस लड़के के मौत 1 हफ्ते में हो जाएगी, 1 हफ्ते के
टाइम था इसका जीवन जीने के लिए, इस लड़का जो उनके पास था। एक ही हफ्ता की उसको जिंदगी था मिला, 1 हफ्ते के बाद वो मर जाएगा। तो जब ये चीज साधु ने देखा यानी वो महात्मा, तो बहुत चिंतित हुए, मगर इस लड़के को नहीं बताए। सोचे कि बता दूंगा तो ये डर जाएगा, और डर जाएगा तो ये परेशान रहेगा, सोचेगा, खाएगा पिएगा नहीं, चिंता। भाई किसी के मरने का अगर पता चल जाए तो आदमी टेंशन में तो हो ही जाता है, वैसे वो भी सोचे हो जाएगा। तो साधु ने बताए नहीं ये बात उस लड़के को, खाली उससे ये पूछे कि ये बताओ बच्चा, तुम्हारा घर परिवार है? तो बोला हाँ बाबा, मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरे बूढ़ी बूढ़ा माँ बाप हैं। तब बोला कि और भाई बहन? बोला और कोई नहीं है, मैं अपने घर का अकेला लड़का हूँ, खेती गृहस्थी मेरे पिताजी कर रहे हैं और मैं कमाने के लिए आ गया। तो उस महात्मा बोले कि बेटा ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ, जाके अपने परिवार से मिल आओ। वो इसलिए बोले कि अगर 1 हफ्ता में मर जाएगा तो अपने परिवार से मिल नहीं पाएगा, और मैं बोल दूंगा तो जाके मिल आएगा। तो वो बोले जाके 1 हफ्ता की छुट्टी ले लो मेरे से, जाके मिल आओ। तो वो कहने लगा कि बाबा अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आपका सेवा कौन करेगा, आपके खाना पीना कौन ध्यान रखेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कौन साफ सफाई करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले नहीं बेटा, तुम बहुत दिन से हमारे पास रह रहे हो, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दिन दूर रहो, एक बार जाके मिल आओ, 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, मिल आओ। लेकिन 6-7 दिन बीतेगा, 8वें दिन मेरे पास पहुंच जाना, क्योंकि 8वें दिन उसकी मौत निकली थी। तो बोले 8वें दिन मेरे पास आ जाना, 7वें दिन जो है उसी दिन रात में गाड़ी पर बैठना, 8वें दिन मेरे पास पहुंच जाना, एकदम जरूरी है, रुकना नहीं। बोला ठीक है बाबा, जा तो रहा हूँ, हल्का हल्का आप काम कर लेना, भारी काम मत करना, मैं आऊंगा तो सारा काम आपका निपटा दूंगा। बोले ठीक है बच्चा, जाओ मिलिए अपने परिवार से। उसको भेज दिए। जब वो जाने लगा तो जाते जाते एक नदी पड़ी। नदी के किनारे जो है जब देख रहा है तो चींटी थी। वो चींटिन के बहुत बड़ा एक जाल के लेखा बना हुआ था। जैसे वो जब निकलती हैं चींटियां तो एकदम एक घेरा सा बना लेती हैं। तो एक घेरा सा बहुत सारे चींटी के मनो कईयों करोड़ चींटी रहल हैं वो बनाई थी। और नदी के पानी जो था उधर ही बार बार फलक फलक के जा रहा था। तो वो जब देखा तो बोला कि एक ही हाथ के दूरी पर पानी जाके रुक रहा है, अगर ये पानी का बहाव तेज हुआ तो चींटी सब मर जाएंगी, क्योंकि पानी में जब पानी उनके ऊपर जाएगा तो तैर के मर जाएंगी। तो वो सोचने लगा कि इनका कैसे व्यवस्था करूं कि इनका जान बचे। वो क्या किया, मट्टी धो लिया के बालू नदी में से खन खन के हाथों से ऐसे ऐसे करके, और एक मेढ़ी सा बांध जैसे बनता है वैसे गोल का बांध से जा बना दिया वो, कि अगर पानी आएगा तो उसमें जाएगा ही नहीं। तो मेढ़ी सा जब बांध दिया बांध के लेखा, तो घर के लेखा ऐसे बना के थोड़ा ऊपर खुला छोड़ दिया कि चींटी बाहर से निकल सके अपना घूमने फिरने के। खूब निकल उनका घर गोल का बना के बांध के मेढ़ी बांध के बना दिया। और बनाने के बाद एक जगह से जैसे इधर से पानी आ रहा था इस साइड से निकाल दिया, और रास्ता थोड़ा सा सुराख कर दिया कि अगर बाई चांस पानी उसमें जा तो आराम से साइड से निकल जा नीचे नीचे, ताकि चींटी के जान बच जा। अब वो बना दिया और ऐसे बना के वो फिर चला गया अपने घर। जब अपने घर गया अपने परिवार से मिला, बीवी बच्चे से अपने माँ बाप से मिला, सब बहुत खुश हुए उसको देख के। भाई किसी का बेटा जब ढेर दिन पर घर में आएगा कमा के, अच्छा वैसे भी कहीं बाहर से आएगा तो बीवी बच्चे माँ बाप तो सभी खुश होते हैं, मेरा बच्चा घर में आ गया। इससे बड़ी खुशी क्या होती है माँ बाप के लिए। सभी खुश हुए, वो भी बहुत खुश हुआ सबसे मिल के। फिर जब उसको 7 दिन बीत गया तो उसको याद नहीं था कि साधु बाबा हमको बुलाए थे। अब 8वां दिन चालू हो गया। अब यहाँ जो है साधु सोच सोच के परेशान है कि न उसका नंबर मैं लिया, न उसका एड्रेस जानता हूँ कि मैं उसको फोन करके ही बता दूं कि बेटा जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अगर वहाँ वो मर गया तो मैं उसके लिए बहुत पछताऊंगा, क्योंकि आखिरी समय पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा। इतना दिन मेरा वो सेवा किया है, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कम से कम यहाँ मरेगा हमारे पास तो उसका चेहरा देख लूंगा, उसके अंतिम विदाई देख लूंगा,
और जो मेरे सपरेगा उसके लिए मैं करूंगा। ये सोच के साधु चिंतित थे। और वो लड़का जो था वो भूल गया था ये बात कि 8वें दिन हमको साधु के पापा के पास पहुंचना है, वो भूल गया। 7 दिन जब बीत गया, 8वें दिन के जब सुबह हुआ तब वो लड़के को याद आया कि भाई आज तो मुझे वहां पहुंचना था साधु के लगे, अब मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, न पता किस हालत में होंगे, क्या उनके साथ हुआ होगा पुरनिया मनई के, और क्यों वो बुलाए थे। ये बात तो मुझे मैं पूछा नहीं और बताए नहीं कि 8वें दिन क्यों बुला रहे हैं, फिर क्या बात है कि 8 दिन में मुझे आना है, ये बात मैं पूछा ही नहीं। अब ये क्या किया, सुबह सो के उठा तो अपने बीवी बच्चों से बोला कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा। फिर माँ बाप से जाके मिला, बोला मम्मी पापा आज मुझे जाना पड़ेगा, जिस महात्मा के पास मैं रहता हूँ, काम उनका करता हूँ, उनका सेवा करता हूँ, उनको आज उनके पास मुझे पहुंच जाना चाहिए था, कल ही गाड़ी पकड़ना चाहिए था 7वें दिन में। हम आज 8वां दिन हो गया, 1 दिन मैं लेट हो गया, आज मुझे आप लोग जाने दो। बीवी बच्चे भी बोले, माँ बाप भी बोले कि भाई बेटा चलो, किसी के सेवा कर रहे हो, किसी के मदद कर रहे हो तो अच्छी बात है, जाओ। नहीं पैसे मिल रहा, कम से कम तुम्हें अपना अगला जन्म तो तुम्हारा सुधर रहा है, चलो घर जैसे नहीं तैसे चल रहा, तुम जाओ। चला गया। फिर जब गया तो 8वां दिन वो चढ़ा, 9वें दिन पहुंचा। और साधु वहां सोच रहे हैं को लड़का का मृत्यु हो गया होगा, वो मर गया होगा, लेकिन लड़का जीवित था। जब ये जा रहा है तो साधु दूर से देखे तो इनको लगा कि कोई तो आ रहा, साफ दिखता नहीं था उनको। फिर जब पास में पहुंचा तब देखे साधु, तो देख के इसको बहुत अचित हो गए। अचरज उनके दिमाग में आ गया कि भाई ये लड़का के मौत तो कल ही था और कल भी नहीं मरा ये, और आज मेरे पास आ गया, 1 दिन लेट करके आया मगर आ गया, ये जीवित है। तब उससे वो पूछने लगे कि बेटा तुम रास्ते में जब यहाँ से जा रहे थे, चाहे वहां से आ रहे थे, तो कहा तुम्हें ऐसी कोई चीज मिली थी जिसके वजह से तुम उसका मदद किए हो? तो लड़का लगा बताने, बोला हाँ बाबा, जब मैं जा रहा था ना तो जो नदी आगे नहीं है कुछ दूर पर, बोले हाँ, बोला वो नदी के किनारे चींटियों का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था, और वो चींटियां जो है कि पानी के लहर मार रहा था और थोड़ा दूर बचा था 1 हाथ उनके पास जाने के पानी के लहर का। तो मैं क्या किया, उनके लिए एक घर बना दिया, पूरा घेरा बना के मेढ़ी बांध के मट्टी का बालू का, और उनके लिए रहने का बाकायदे से घर बना के, ताकि उसमें पानी न जा और वो लोग जीवित बची रहे। कईयों करोड़ चींटी रह हुई है बाबा। अब मैंने सबका जान बचा दिया और उनके व्यवस्था करके मैं घर चला गया। और उधर से जब आया हूँ तो देखा हूँ चींटियन के सारे के जान बचा हुआ, कोई चींटियां मरी नहीं है, सब जीवित है, वैसे ही है। तब वो साधु के समझ में आ गया कि इसकी जीवन तो वो चींटियां ने बचाई, क्योंकि करोड़ों जीव के अगर जान बचाया है तो उसके बदले में महादेव इसके जान के जीवन दान दिए। तब जाके वो जो साधु थे सारी बातें इसके जीवन के बारे में लड़के को बताए कि तुम्हारी मृत्यु कल थी, लेकिन तुम जीवित हो क्यों, किस कारण से? चींटियों के कारण से। कि चींटियों के तुम कई करोड़ जो चींटियों की जान बचाए हो ना, उनका दुआ तुम्हें लगा और उनके दुआ के वजह से महादेव तुम्हारे जान के रक्षा की। तो ऐसे करके उसका जान बचा उस लड़के का। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हम लोग के भी कोशिश करना चाहिए कि किसी इंसान के, चाहे किसी जानवर के, चाहे किसी चींटी के जान बचाइए। ये नहीं है कि मैं देखा और वो मरने वाला इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी, चाहे इंसान, और उसको छोड़ के चल दो। अगर उसका जान बचाओगे तो क्या पता महादेव सोचे कि ये एक इंसान का कि 10 इंसान का जान अकेला इंसान बचाया, तो एक जान इसका हम क्यों नहीं बचा सकते हैं? तो गुरु भाई गुरु बहिना, अच्छाई कीजिए, बुराई न कीजिए। जहां तक कोशिश कीजिए कि हम अच्छे रास्ता पर चलें, अच्छा कर्म करें और भक्ति करें, महादेव का दया मांगे, चर्चा करें, भजन करें और अच्छा कर्म करें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे के, पति के जीवन महफूज रहे, सुखी रहे, अपना कमा खा, सबका जीवन बचाने की कोशिश करें। किसी के हम एक रोटी खिला नहीं सकते तो किसी के आगे छीनने के हक नहीं है। किसी को हम जीवन दान दे नहीं सकते हैं उसका, तो उसको मारने के भी मुझे कोई हक नहीं।
कोशिश कीजिए कि भलाई करें, बुराई ना करें, पुण्य कमा, पाप नहीं कमाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे, सदा महादेव आप लोग के साथ। जय श्री